भोली गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शतरूपा माताओं एवं बहनों, आइए हम आगे देखते हैं कि अर्जुन भगवान से क्या दलील देते हैं, क्या कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं अपने गुरुजनों को, पूज्यों को युद्ध में कैसे मारूंगा। कथम भीष्महं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशभिः प्रीत्योत्स्यामि पूजार्वा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावो अश्रेयं भोक्तं भैक्षम्पीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वाजेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीवाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्राः। हे प्रभु, मैं अपनी इतने श्रेष्ठ, पूज्य, इतने प्रिय गुरुजनों से भला कैसे युद्ध करूं। वो तो दोनों ही पूजनीय हैं है? और इसके बाद में गुरु नहत्वा ही महान भाव अश्रेयम भोक्तम भैक्षम पीह लोके। अर्जुन का कहना है कि हे प्रभु, इन गुरुजनों को मार करके उनके खून से हुई, सुजनों के खून से सनी हुई धरती का मैं भोग, मैं यह मानता हूँ कि मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूं, मगर मुझसे यह पाप कदापि नहीं होना चाहिए। और प्रभु, हमें यह भी पता नहीं है कि हम युद्ध में लड़ना ठीक है या कि गलत है, हम उसमें जीतेंगे या कि हारेंगे। और फिर दूसरी सबसे मुख्य बात है प्रभु कि जो है हमारे जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सामने जिनको हम मारना नहीं चाहते वही हमारे सामने खड़े हैं। फिर बताइए कैसे इनसे युद्ध किया जाए। बहुत बढ़िया बात है। अर्जुन से भगवान इसीलिए इतना प्रभावित हैं, अर्जुन से भगवान इसीलिए सदा अर्जुन को अपने पास में रखते हैं, अर्जुन से प्रेम करते हैं और अर्जुन को ही इस युद्ध का श्रेय देना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन प्रत्यक्ष रूप में जो कह रहा है, देख रहा है, वह बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि किसी भी हालत में गुरुओं से युद्ध नहीं होना चाहिए। गुरुओं को मारने का सोचना क्या जो है कभी उनके विपरीत नहीं चलने का प्रयास करना चाहिए। अपने परिवार, अपने स्वजनों से विमुख नहीं होना चाहिए। वो कितना भी अगर अन्याय कर ले तब भी चाहिए कि हम उनसे सामंजस्य बना करके रखें। और जो है मगर व्यक्ति लोभ के वश में होकर के वह सब करता है, स्वार्थ के वश में होकर के वह सब करता है, तो पाप का भागीदार होता है। मगर यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध होने जा रहा है और अर्जुन धर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इनको यह नहीं देखना चाहिए कि अधर्म के पक्ष पर जो व्यक्ति खड़ा है वो हमारा अपना स्वजन है कि हमारा दुश्मन है कि हमारा है या पराया है। यहाँ तो केवल युद्ध ही होना चाहिए। मगर अभी अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहा है, इसलिए भगवान से कहता है कि प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आता और दूसरी बात, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। कार्पण्य दोषो प्रतस्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत्ता। अश्रेयः सांशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वा प्रपन्नम्। हे प्रभु, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुझे क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। इसलिए आप मुझे कल्याणकारी मार्ग बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो। और हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ये सबसे बढ़िया बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी गुरु तब तक उसको अपना नहीं मानता, तब तक उस पर अधिकार नहीं रखता है जब तक कि व्यक्ति के अंदर गुरु के प्रति शिष्य का भाव ना आ जाए, शिष्यत्व का भाव ना आ जाए, श्रद्धा और विश्वास ना हो। जिस दिन हम ऐसा कह देंगे कि
शिष्यस्ते अहम साधिमाम तो प्रपन्नम, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। हम दीक्षा तो लेते हैं, मगर दीक्षा लेने के बाद में भी अपना मनमाना करते रहते हैं, गुरु को हम खुद ही समझाते रहते हैं, और इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता, इसलिए हमारा मार्गदर्शन नहीं होता है। हमेशा चाहिए कि हम यह भाव रखें कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम तो प्रपन्नम, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अगर नहीं समझ पा रहा हूँ तो मुझे आप दर्शन करिए, मुझे रास्ता दिखाइए, ऐसा भाव सदा शिष्य को रखना चाहिए। अब देखते हैं, जब अर्जुन ने भगवान से कह दिया है कि शिष्यस्ते अहम साधिमाम तो प्रपन्नम, तब इसके बाद में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। बोली गायत्री माता की जय।